किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोड को डिबग करना आना बहुत ही ज़रूरी है सो दैट कि जब जो भी हम कोड लिखें और उसमें कुछ एरर्स जनरेट हो तो हम उसको ईजिली डिबग करके अपना आगे का वर्क कर सकें। ठीक है, तो सिमिलरली जावास्क्रिप्ट में भी हमारे पास डिबग डिबग के कुछ ऑप्शंस होते हैं जिसको कि हम यूज़ करके अपना कोड हम डिबग कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हम डिबग के लिए यूज़ करते हैं वो होता है कंसोल डॉट लॉग, जो हमने आई गेस यूज़ किया ही है फ्रिक्वेंटली। तो जब भी हमें किसी पॉइंट पे, किसी कंट्रोल पे लगता है, किसी लाइन ऑफ कोड पे कि यहाँ मुझे चेक करना है कि यहाँ मुझे वैल्यू क्या मिल रही है या फिर ये कोड ऑफ ब्लॉक है, जो भी इफ़ ब्लॉक है या एल्स ब्लॉक है वो मेरा एग्जीक्यूट हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उस केस में हम यूज़ करते हैं कंसोल डॉट लॉग, या फिर मैं कंडीशन देता हूँ इफ़, ठीक है, ट्रू, और मुझे यहाँ पे कंसोल करना ऑन द बेस ऑफ जो भी कंडीशन रहेगा रियल टाइम सिनेरियो में। ठीक है, फर्स्ट ब्लॉक कॉल्ड। ठीक है, और इस तरह से फिर हम एल्स करके जो भी हमारा रियल टाइम स्टफ रहेगा उसमें हम इस तरीके से एल्स ब्लॉक कॉल्ड, मान लो इस तरह से मैं कुछ भी दे रहा हूँ। ठीक है, अब जो भी हमारा कोड में जो भी हम कोड करेंगे रियल टाइम उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट स्टेज पे कंसोल डॉट लगा के हम इस तरह से डिबग कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मेरा इफ़ बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू था तो यहाँ पे इफ ब्लॉक कॉल्ड हो गया। अगर मैं इसको फॉल्स कर दूँ तो ऐसा जो ट्रूथ ही वैल्यूज़ है उस तरह से, या एल्स ब्लॉक। तो इस तरह से हम जो भी अपना कोड होता है उसको ब्राउज़र पे बहुत ही आसानी से डिबग कर सकते हैं। तो ये हमने काफ़ी टाइम यूज़ किया भी है। जब भी हमें कुछ मैसेज प्रिंट करवाना होता है ब्राउज़र कंसोल पे तो हम कंसोल डॉट लॉग यूज़ करते हैं, और ये हम बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं वाइल डिबगिंग द कोड। मान लो कुछ कैलकुलेशन है या कुछ लेंदी कोड है, ठीक है, उसमें हमें डिफरेंट स्टेज पे पता करना है कहाँ पे कौन सी वैल्यू बन रही है, कौन सा ब्लॉक कॉल हो रहा है नहीं हो रहा है। तो वहाँ पे सिंपली हम कंसोल डॉट लॉग लगा के और कुछ भी मैसेज पास करके उसको रन करके चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे क्या वैल्यू मतलब बन रहा है और कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है, हो भी रहा है नहीं हो रहा है, वो हम चेक करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पहला। अब दूसरा होता है लेट्स से हम कोई एपीआई डेवलप कर रहे हैं नोड जेएस में। ठीक है, या फिर नॉर्मली फ्रंट एंड में भी हम कुछ काम कर रहे हैं जहाँ पे हमारे पास दो ब्लॉक बन रहे हैं, एक सक्सेस का, एक एरर का। ठीक है, तो अगर हमें कुछ लेट्स से उसी के इन बिटवीन अगर मुझे कुछ मैसेज प्रिंट करना हो, कुछ इन्फॉर्मेशन, तो हम सिर्फ कंसोल डॉट लगना ना करके हम कंसोल डॉट इन्फो भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे फ्लो सिम्स, ओके, तो ये थोड़ा डिफरेंटली वर्क करता है। थोड़ा सा ये अगर देखेंगे तो ये इस वे में हमें दिखता है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा वे मेथड है कंसोल का, जिससे हम मैसेज को प्रिंट कर सकते हैं ब्राउज़र पे। ठीक है, तो कंसोल डॉट लॉग ये थोड़ा डिफरेंट दिखता है मेरे लिए। अगर हम इसको ब्राउज़र पे फाइल के थ्रू रन करेंगे तो ये हमें डिफरेंट दिखता है। ठीक है, अब बताते हैं कंसोल डॉट वार्न। अब लेट्स से ये तो हम चलो हमारा इन्फो हो गया। अब किसी ब्लॉक ऑफ कोड में हमें वार्निंग मैसेज शो करना है, ताकि अगर बहुत सारे कंसोल हो तो वो हमें जो वार्निंग है वो अलग दिख जाए कि हाँ ये वार्निंग मैसेज है। तो वहाँ पे हम कंसोल डॉट वार्न और इसमें अपना जो भी मैसेज होगा वो हम पास कर देंगे। डेटा टाइप इज़ नॉट करेक्ट, लेट्स से ऐसा कुछ। तो मान लो बहुत सारा कंसोल लॉग रहेगा, उसमें कुछ वार्निंग टाइप का मैसेज प्रिंट करना है, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे वार्निंग जैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमें ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब क्या दिया, एरर की बात होती है। तो सिंस जैसे हमारा बहुत सारा मान लो मैसेज प्रिंट हो रहा है तो हमें वहाँ पे एरर भी डिफरेंटली शो करवाना होगा, तो उसके लिए हमारे पास अलग होता है। तो इससे क्या होता है, हमारा डिबग करना जो होता है वो काफ़ी आसान हो जाता है। कंसोल डॉट एरर और एरर अकर्ड, ऐसा कुछ भी हम मैसेज देके देके, और जब भी कोई एरर आएगा वाइल एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड तो हमें ये बिल्कुल सेपरेट दिख जाएगा इस तरह से कुछ, है ना। इस तरह से हमें बिल्कुल एरर दिख जाएगा, और जो भी डिटेल होगा उसका हम यहाँ जो भी हम प्रिंट करेंगे मेनली वो हमें यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये थोड़ा इसलिए यूज होता है कि जब भी हम मान लो बहुत ह्यूज लाइन ऑफ कोड है और उसमें हमने मल्टीपल जगह पे कंसोल डॉट लॉग यूज़ किया हुआ है, कंसोल डॉट इन्फो यूज़ किया हुआ है, और हमें वहाँ पे एरर को बिल्कुल डिफरेंटली शो करवाना है। ऐसे एरर के लिए तो ये यूज़ करना परफेक्ट है, ताकि आपको एट अ ग्लांस दिख जाए कि हम ये कहाँ पे कौन से कहाँ कहाँ पे हमारे कोड में एरर वाला ब्लॉक कॉल हो रहा है। तो इसलिए हर बार कंसोल डॉट लॉग ना यूज़ करके कंसोल डॉट
एरर भी हमें फ्रिक्वेंटली यूज़ करना चाहिए। इससे हमारा क्या होता है, डिबग थोड़ा सा फास्टर होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, मान लो हमारे पास बहुत सारे कंसोल है। अब मुझे जैसे ही मान लो जेएस में क्या होता है, पेज रीलोड होता नहीं है, तो हमारा सेम जैसे एंगुलर की बात कर लें या रिएक्ट की बात कर लें, तो सेम राउट मतलब एक राउट से दूसरे राउट पे जाते ही हमारा डोम अपडेट होता है, ना कि हमारा पूरा का पूरा पेज रीलोड होता है। तो उस केस में क्या होता है, हमें मान लो नेक्स्ट पेज पे जाते ही हमें चाहिए कि हमारा जो कंसोल है, प्रीवियस जितने भी कंसोल हैं जो लॉग हुए हैं वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से हम कंसोल डॉट क्लियर करके अपना जो भी प्रीवियस कंसोल्स था उसको हम क्लियर कर सकते हैं, ताकि जो करंट राउट है उसका जो भी हम कंसोल है या जो भी कंसोल के मेथड्स हमने यूज़ करके प्रिंट किए हुए हैं ब्राउज़र पे कंसोल पे, वो हमें यहाँ पे फिर फिर फ्रेशली दिखे और प्रीवियस जो भी कंसोल्स है वो हमें ना दिखे। तो ये भी हम काफ़ी फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारा कंसोल डॉट टेबल। ये क्या होता है, तो लेट्स से हमारे पास कोई एक वेरिएबल है, ठीक है, इस टाइप से कुछ एरे ऑफ ऑब्जेक्ट टाइप का है, ठीक है। ऐसे मान लो काफ़ी सारे हमारे पास इसका इनसाइड में ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये मैंने सिंपली दो लिया है, लेकिन सपोज बहुत सारा मतलब लेट्स से हमारे पास एपीआई से रिस्पॉन्स आ रहा है, राइट। अब उसको अगर हम सिंपली कंसोल डॉट लॉग करेंगे तो बहुत ही वियर्ड दिखेगा, वो पूरा का पूरा कॉम्पैक्ट होकर दिखेगा और उसकी रीडेबिलिटी बिल्कुल नहीं रहेगी, ठीक है। तो उसके साथ क्या करते हैं, हम कंसोल डॉट टेबल यूज़ करते हैं, ठीक है। देखते हैं इसका बेनिफिट क्या है। सॉरी मैंने डिक्लेयर गलत किया है, कंसोल एर मान लो, ठीक है। यहाँ पे क्या, अब देखते हैं क्या होता है। तो ये बेसिकली हम पूरा का पूरा स्ट्रक्चर प्रॉपर स्ट्रक्चर में आ रहा है, इंडेक्स पे कौन सा इंडेक्स पे क्या वैल्यू हो और कौन कौन सा की है। तो काफ़ी आसान है यहाँ पे इसको रीड कर पाना, राइट। अगर हम सिंपली कंसोल डॉट लॉग करते हैं इसको, ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे अगर मैंने एरे प्रिंट किया तो ये हमें इस तरह से प्रिंट हो गया। फिर हमें इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा और फिर हम देख पाएंगे, बट ये अभी तो काफ़ी छोटा हमने लिया है की पेयर, तो ये हमें उतना दिक्कत नहीं हो। लेकिन जब हमारे पास बहुत कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट रहेगा, लेट्स से टाइप एक और मैं एग्जांपल दिखाता हूँ क्यों यूज़ करना चाहिए इसको, ठीक है। अब लेट्स से मुझे कोई गेट की एपीआई है, उससे मुझे कुछ डेटा मिल रहा है, राइट। यहाँ पे लेट्स से ये हम मेथड को ट्राई करते हैं ब्राउज़र पे कॉल करने का, ठीक है। ये हुआ, ये मैंने कॉल करा, ठीक है। ओके, हम यहाँ पे डायरेक्टली कॉल नहीं कर पाएंगे, बट मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि कैसे हेल्पफुल होता है हमारा जो मेथड है कंसोल और टेबल, ठीक है। तो ये तो सिंगल रिकॉर्ड दे रहा है, ठीक है। इस तरह से मान लो ट्राई करता हूँ मैं इसको कॉपी करने का ब्राउज़र पे, ठीक है। मतलब इस तरह कुछ ऑब्जेक्ट है जो हमें मिल रहा है एपीआई से, राइट। कुछ वो एपीआई रिस्पॉन्स आ रहा है, वो हमें ऐसे मिल रहा है। तो अगर हम उसको इस तरह से सिंपली कंसोल डॉट लॉग करेंगे, ठीक है, तो क्या दिक्कत आती है, इसका मैं नाम क्या दिया हुआ है, इसको मैं एरे टू करता हूँ लेट्स से, और मैं यहाँ पे एरे टू किया, ठीक है। सॉरी, अब देखिए ऐसा बना, काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, मतलब इसलिए हम पढ़ नहीं पाएंगे। ये कुछ डाटा हाइड भी हो गया है, उसको फिर हमें यहाँ पे एक्सपेंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा रीडेबिलिटी यहाँ पे कम है। और वही अगर हम इसको ऐसे करें, ठीक है, एरे टू, तो यहाँ पे क्लियर हमें दिख रहा है कि कौन से इंडेक्स पे क्या वैल्यू है। खैर इसका भी ड्रॉबैक है थोड़ा सा कि हमें यहाँ पे ये डिटेल नहीं दिख रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे फिर भी जो वैल्यू शॉर्टर वे में है वो हम इजीली यहाँ पे देख पा रहे हैं, है ना। तो थोड़ा सा इसका इंडेक्सिंग वगैरह पता करना आसान हो जाता है ना। तो ये था हमारा कंसोल के मेथड्स। और हम लोग काफ़ी टाइम
अलर्ट भी वेरी फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं। मान लो जिस तरह से कंसोल डॉट लॉग से हम चेक करते हैं कि हमारा कंट्रोल कहाँ पे है या कोई लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, उस समय हम अलर्ट भी यूज़ करते हैं। तो किसी ब्लॉक ऑफ कोड में या कुछ वैल्यू प्रिंट करवा लिया तो अलर्ट से ज़्यादा कंसोल डॉट लॉग प्रीफर होता है, तो ऐसा मुझे फास्टर लगता है। ठीक है, तो ये था बेसिक मेथड्स जिसके थ्रू हम कोड को डिबग करते हैं, और काफ़ी हेल्पफुल होता है ये। अगर हम डिफरेंट डिफरेंट वे में अगर मैसेज को प्रिंट कराएं तो डिबग करना हमारे लिए आसान होता है। और एट द एंड हम सारे कंसोल्स को रिमूव करते हैं जब भी हम कोड को डिप्लॉय करते हैं प्रोडक्शन पे, तो सारे कंसोल्स को हम ट्राई करते हैं कि रिमूव कर दे कोड से, ताकि प्रोडक्शन पे हमें कुछ भी ऐसा अनवांटेड मैसेज कंसोल पे ना दिखे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि हम कैसे डिबग कर सकते हैं और एडवांस लेवल पे जो भी हमारा ब्राउज़र को यूज़ करके। ठीक है।